अभी हमने देखा था ब्लड रिलेशन का पहला पार्ट। अब हम देखेंगे अगला पार्ट ब्लड रिलेशन में, और भी क्वेश्चन देखेंगे जिन्हें हमें करना है। और ब्लड रिलेशन से आपको महिला पर्यवेक्षक एसएससी जीडी में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और क्वेश्चन आज हम करके देखेंगे। जो क्वेश्चन है आज का वो हम देखते हैं, बीडी की माँ है और सीडी का भाई है, एचई की बेटी है, डीई की पत्नी है, तो ई का सी से क्या संबंध है। अगर आपको वेन डायग्राम बनाने में कहीं दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं, हम और भी ज़्यादा वीडियो एक पार्ट और ज़्यादा बना देंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आपने डायग्राम सही बना लिया तो आपका आंसर बिल्कुल 100% सही होगा। तो हम इसका डायग्राम बनाएंगे। बी डी की माँ है, जो बी है वो माँ है, मतलब माइनस किसकी, डी की। हमें डी का जेंडर यहां पर नहीं दिया है। इसके बाद बोला है सी डी का भाई है, जो सी है वो भाई है, भाई है मतलब प्लस, ठीक है। किसका भाई है, डी का। ये दोनों क्या है, भाई बहन जो भी होंगे, लेकिन बी डी की मां है तो सी की मां भी होगी। अब इसके बाद जो हम आगे देखेंगे, एच ई की बेटी है, ना तो हमें डायग्राम में एच दिख रहा और ना ई दिख रही, तो हम क्या होंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब उसके बाद लिखा है जबकि डी ई की पत्नी है, जो डी है ये किसकी पत्नी है, ई की। जो डी है वो ई की पत्नी है, मतलब माइनस। अच्छा, पत्नी है तो ई क्या होगा, पति होगा, मतलब इसका जेंडर क्या हो जाएगा, मेल। तो पति पत्नी मैंने बोला था आप डबल लाइन कर देना, क्योंकि समझ में आ जाए। यहाँ ये भाई बहन हो गए, यहाँ ये पति पत्नी है, बराबरी वाला जेंडर हो गया। अब इसके बाद ई का सी से क्या संबंध है, ई का सी से क्या संबंध है, तो यहां से हम देखेंगे, या यहां से देख लो। तो देखो डी कौन लगा, बहन, किसकी, सी की। तो बहन का पति, बहन का पति हम बहनों ही बोल सकते हैं, या फिर जीजा जी, ठीक है। तो जो भी आपको बोलना हो, जीजा जी या फिर बहनोई भी बोलते हैं। ऑप्शन में अगर बहनोई मिल जाए तो हमें बहनोई लगाना है। अब जो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, ये इशारा करने वाला कि एक लड़के की ओर या लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप अपने आप को उसकी जगह रख के उसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि रिलेशन इतने तो सबके होते हैं, मामा, फूफा, बुआ। और अगर वेन डायग्राम बनाना हो तो वो भी बना सकते हैं, लेकिन आप जितना कम सॉल्व करें उतना कम आपको टाइम लगेगा। तो क्वेश्चन है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, वह मेरे पिता की इकलौती बहन। तो पहले तो मैं आपको ऐसे ही समझा दूं, मेरे पिता की इकलौती बहन, आपके पिता की इकलौती बहन कौन हुई, बुआ का बेटा है, तो बुआ का लड़का, तो वो राम का क्या लगेगा, बुआ का लड़का, मतलब उसे हम भाई भी बोल सकते हैं। तो देखो अगर आपको डायग्राम बनाना हो तो ये हो गया राम, राम के पिता, राम है पिता, प्लस की बहन, इकलौती बहन, ये हमने बहन बना दी, इकलौती बहन का बेटा है, इकलौती बहन का बेटा है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बेटा है मतलब प्लस, ये क्या होंगे, तो ये भाई होगा। कौन सा भाई, फुफेरा, मतलब फूफा जी का लड़का या बुआ जी का लड़का। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। हमें दिया है के भाई है एक्स का, जेड पुत्र है एक्स का, पी जो के की पुत्री है, एन से ब्याही है, जी तथा एक्स परस्पर बहने हैं, तो जी का जेड से क्या संबंध है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमें मिल जाए तो हम देखेंगे, हमें दिया क्या है, के भाई है एक्स का, के भाई है, उसने जेंडर क्लियर कर दिया, भाई है मतलब प्लस, किसका, एक्स का, लेकिन एक्स का जेंडर हमें नहीं दिया। इसके बाद बोला जेड पुत्र है एक्स का, जो जेड है ये पुत्र है, पुत्र है मतलब प्लस, किसका, एक्स का, जेड पुत्र है एक्स का। अब दिया है पी जो के की पुत्री है, पी किसकी पुत्री है, के की पुत्री है मतलब माइनस, पी के की पुत्री हो गई,
एन से ब्याही है, मतलब इसकी शादी किससे हुई है? एन से, और एन से शादी हुई है तो यहाँ एन क्या होगा? पति। तो पति पत्नी है तो एक डबल लाइन बना दो, यहां में समझ में आ जाए। ठीक है, एन से ब्याही है, जी तथा एक्स परस्पर बहनें हैं। अब यहां पर जी तथा एक्स परस्पर बहनें हैं, मतलब दोनों का जेंडर दिया है कि दोनों ही बहनें हैं। परस्पर मतलब आपस में वो बहनें हैं। अब हमसे बोला है जी का जेड से क्या संबंध होगा? किसका? जी का जेड से क्या संबंध होगा? तो देखो किसका? जी का। किससे? जेड से। तो यहां देखो मां की बहन, जेड की मां कौन हो गई? एक्स, और एक्स की बहन जी। तो यहां क्या होगा? जो आंसर होगा वो होगा हमारा मौसी। जो अगला क्वेश्चन है वो है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सूरज ने कहा, वह मेरे पिता के दामाद की इकलौती बेटी है। तो यहां पर आप देखो, पिता के दामाद मतलब उस लड़के का जीजा, पिता के दामाद की इकलौती बेटी मतलब आपकी बहन की बेटी भी बोल सकते हो, बहन की बेटी है। वह लड़की सूरज से किस प्रकार संबंधित है? तो बहन की बेटी क्या होगी? तो आप यहां कुछ भी मत करना, डायरेक्ट बता देना भांजी। अब हम जो अगला क्वेश्चन देखेंगे वो क्वेश्चन है, एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए पवन ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र संतान। तो पिता की एकमात्र संतान मतलब कौन? पवन खुद। पिता की एकमात्र संतान मतलब पवन खुद हो गया, की पुत्री है। पवन की पत्नी उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है? तो एकमात्र संतान पवन, पवन की पत्नी उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है? तो वो उसकी क्या होगी? मां। आपको एक क्वेश्चन कैसे लगे? अभी हमने एक पार्ट बनाया था मैथ का, उसके बाद अगला पार्ट भी मैथ का, अब उसके बाद हमने रीजनिंग के 2 पार्ट बनाए, अब 2 पार्ट हम फिर से मैथ के बनाएंगे। जो अगला टॉपिक आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस। और मैं आपको बता दूं, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस पूरी मैथ के लिए बहुत आईएमपी टॉपिक है, बिल्कुल आप देखते रहें। और अगर आपको कोई टॉपिक ज्यादा टफ लगता हो तो आप बताएं, हम उसका वीडियो भी बना के आपको देंगे।